जय हिंद साथियों, आप सबों को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख लख बधाइयाँ। आपके जीवन में उज्ज्वलता आए, आपके जीवन में सफलता आए। इन्हीं बधाइयों के साथ मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह दशमेश गुरु की, जो कमजोरों के लिए ढाल और दुष्टों के लिए काल थे। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह एक संत और योद्धा थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, अपने को समाप्त करना श्रेयस्कर समझा था। गुरु गोविंद सिंह की इस यात्रा में आपके उनके एक सबसे चर्चित शहर के माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने जो कहा करते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जिनका एक संक्षिप्त परिचय और जीवन की उपलब्धियां जो हमें अच्छे मार्गों के लिए प्रेरित करती है। इस यात्रा में समग्रता है उनके जीवन का। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में बिहार के पटना हरमंदिर में साहब में हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी के संतान थे। जिस समय जन्म हो रहा है, पिताजी असम के यात्रा पर हैं, लेकिन उनके जन्म ने क्या पता था कि एक नई इतिहास लिख करके जाएगी। मित्रों, थोड़ा सा परिचय गुरु तेग बहादुर पर। गुरु तेग बहादुर के परिचय के साथ गुरु गोविंद सिंह के यात्रा पर आप सबको शानदार अवलोकन करवाएंगे। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु, उनके पास एक बार काश्मीरी पंडित अपनी व्यथा को लेकर के पहुंचे थे, जिसका नेतृत्व कृपा राम ने किया था। मित्रों, और काश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि औरंगजेब काश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। मुगलों का दबाव कि काश्मीरी पंडित इस्लाम को ग्रहण करें, लेकिन औरंगजेब ने काश्मीरी पंडितों के साथ एक शर्त रख दिया था। मित्रों, कृपा राम ने गुरु जो है तेग बहादुर से इन बातों को बताया कि औरंगजेब का एक शर्त है कि यदि तुम्हारा गुरु मेरे तलवार के सामने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, तो तुम सबको भी इस्लाम कबूल करने से छोड़ दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब से बात करने के लिए दिल्ली की ओर 1675 में रवाना होते हैं। मित्रों, वो ईयर 1675 था। रास्ते में ही औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनवा लिया और फिर जेल कारागार में उन्हें डाला गया। कारागार में उन्हें 2 ऑप्शन दिया गया कि या तो यातना सहे या इस्लाम को ग्रहण करें। गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों ने यातना को स्वीकार किया, इस्लाम को नहीं। और कितनी भी ज्यादती और यातना के बाद भी जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उनके सर को धड़ से अलग करवा दिया। मित्रों, ये चीजें गुरु गोविंद सिंह ने इस चीज को बहुत ही गंभीरताओं से लिया और फिर उन्होंने
खालसा पंथ की स्थापना की। यहीं से आज के सेशन की बुनियादी यात्राएं शुरू होगी, जिसमें सिखिज्म भी शामिल है कि आखिर सिख का विचार क्या है। दुनिया के सबसे नवीन धर्मों में से एक सिख का दर्शन क्या है। क्यों दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे तो सिख आपको भिक्षाटन करते हुए नहीं मिलेंगे। इन सब के साथ धीमे धीमे हम आपको आगे अग्रसर करेंगे। हमने कुछ पीपीटी ले रखा है जो आपको जानने में सहयोग करेगा मित्रों, जो आपको जानने में सहयोग करेगा। पहले तो आपको गुरु गोविंद सिंह से थोड़ा सा और गहरा परिचय कराते हैं। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने पिता के मृत्यु के बाद एक सैनिक संगठन बनाने की बातें की और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना आनंदपुर में किया। आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ के स्थापना के समय वो वहां सभी अपने शिष्यों को बुलाए, एक सभा का आयोजन किया था और लोगों से पूछा कि आप कौन हैं। लोगों ने कहा सिख हैं। कि मेरी एक शर्त है, कितने लोग मानने को तैयार हैं। लोगों ने हामियां भरी। तो उन्होंने अपनी कमान से तलवार को निकाला और कहा कि एक देवी की पूजा करनी है और उस देवी ने सर मांगा है, बलि मांग रही है और वो भी इंसान का। बैठे हुए लोगों में कौन वो व्यक्ति है जो बलि देने को तैयार है। मित्रों, पहले तो सन्नाटा छाई रही, लेकिन फिर एक व्यक्ति, दयाराम नाम का व्यक्ति, जो आगे निकल के आता है और कहता है कि जो आज्ञा गुरुजी। गुरु गोविंद सिंह ने उस दयाराम को अपने छोटे से तंबू में ले गए। कुछ समय के बाद अंदर से जब निकले तो उनके तलवारों से खून टपक रहा था। मित्रों, यह दृश्य देख करके बैठे हुए लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि निश्चित रूप से दयाराम जी को गुरु ने बलि दे दिया है। उन्होंने फिर आकर के वही बात दोहराई कि एक बलि से काम नहीं चला है, एक और का डिमांड है। सहसा एक दूसरा व्यक्ति धर्मदास जो आगे निकलता है और गुरु के सामने अपना सर कर देता है। मित्रों, एक एक कर 5 लोगों को गुरु तंबू में ले गए और हर बार तलवार जो खून से टपक रहा था उसके साथ बाहर निकले। और इस पूरी कार्य योजना के बाद गुरु ने फिर 5 लोगों को बाहर किया और उन्हें ही पंज प्यारे कहे गए। वही पंज प्यारे कहे गए। नाम याद रखिएगा, पंज प्यारे मतलब 5 प्यारे। खालसा के सबसे प्रमुख 5 संत यही थे जो पंज प्यारे थे। कौन? तो दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय। मित्रों, वही इसमें एक नाम है साहिब चंद और मोहकम चंद। ये 5 लोग जो पंज प्यारे थे, गुरु ने इन्हें अमृत पान कराया और खालसा पंथ के उद्देश्यों से परिचित कराया है। बात करेंगे यदि सिख धर्म के दर्शन पर कि सिखों का क्या धर्म रहा है। मित्रों, सिख जो पंजाबी भाषा में सिख शब्द जिसका अर्थ ही शिष्य होता है। सिख वे शिष्य हैं जो 10 गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। कह सकते हैं कि सिख जो 10 गुरुओं के शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में समग्रता लाई, वे सिख हैं। मित्रों, सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक ईश्वरवाद की भावनाओं पर आगे बढ़ते हैं
उन्होंने कहा कि प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए और सुमिरन के साथ ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सिख अपने पंथ को गुरुमत मतलब गुरु मार्ग, सिख अपने पंथ को गुरुमत गुरु का मार्ग कहते हैं। जिस परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी, उस परंपरा को बाद में 9 गुरुओं ने आगे बढ़ाया, बाद के 9 गुरुओं ने आगे बढ़ाया। और 11वां गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि 11वां गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ को शाश्वत मान लिया गया और वर्तमान में भी 11वां गुरु ग्रंथ साहब ही है मित्रों। वहीं सिखों का दर्शन क्या है, सिख किस फिलॉसफी पर काम करते हैं मित्रों? जो सिखिज्म है उस सिखिज्म का दर्शन है एक ओमकार, अर्थात ईश्वर एक है और सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए वही एक ईश्वर है। चाहे कोई भी धर्म हो, भी मत हो, कोई भी पंथ विचार हो, लेकिन ईश्वर एक है। इसलिए आत्मा मानव रूप को प्राप्त करने से पहले जरा और मरण के चक्र से गुजरती है। जरा मीन्स जन्म और मरण मोक्ष से गुजरती है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है, जीवन के लक्ष्य इसी में समाहित है मित्रों। वही सिखों को हर समय ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए और आध्यात्मिक दायित्वों के बीच संतुलन बना के रखना चाहिए। सिख धर्म जो सिखिज्म है, यह सिख उपवास, तीर्थ यात्रा, अंधविश्वास का पालन, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों की निंदा करते हैं मित्रों। वे कर्म पर विश्वास करते हैं और ईमानदारी को अपना दर्शन बनाते हैं। यहां तक कि भिक्षाटन को वो निंदा करते हैं और कोई भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति सिखिज्म में नहीं जा सकता है। इस बात की चर्चा की गई है सिख के दर्शन में। सिख धर्म का उपदेश क्या है? सिख धर्म का उपदेश क्या है? सिख धर्म में क्या उपदेश दी गई है मित्रों? तो सिख धर्म में कहा गया कि नस्ल, धर्म, लिंग के लोग ईश्वर के दृष्टि में एक समान है। इसलिए किसी के साथ नस्लीय आधार पर, लैंगिक आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सिखों ने धर्मांतरण को भी अवैध माना है किसी भी धर्म में। इतिहास और उनका धार्मिक स्टेटस क्या रहे हैं? इतिहास और धार्मिक स्टेटस क्या रहे हैं मित्रों? प्रभाव क्या था सिखों का? तो सिख धर्म का उद्भव और प्रसार भक्ति आंदोलन और हिंदू के वैष्णव मत से प्रभावित रहा है। इसने प्रसार रहा है तो मुगल साम्राज्य का शासन के समय हुआ। याद रखेंगे सिखों के 2 गुरुओं, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लामिक धर्मांतरण से मना करने पर मुगल शासकों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मार डाला गया, उनकी हत्याएं की गई थी। ये दोनों गुरु परीक्षा के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे इनके योगदान पर भी आपसे बात करने वाले हैं कि इनका क्या क्या योगदान रहा है मित्रों। इनका योगदान क्या है? सिखों में अनुष्ठान की बात की गई है। जैसे हिंदू धर्म में अनुष्ठान पूजा पाठ है, वैसे ही सिखों ने अपनी अनुष्ठान की बात की है। तो सिखों का अनुष्ठान उनके कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने वाली पुस्तिका सिख
और मर्यादा, ये 4 अनुष्ठानों से प्रभावित है। याद रखेंगे, सिख का जो कर्तव्य है और निर्देश है वे 4 अनुष्ठानों से प्रभावित है। कौन कौन से 4 अनुष्ठान सिखिज्म में फेमस रहे हैं, हमने कोड कर दिया है। ये इसलिए भी कि केवल बोल देंगे तो हो सकता है आपको याद ना रहे मित्रों, हो सकता है याद ना रहे। सिखों के जो पहले अनुष्ठान है, वह पहला अनुष्ठान है जन्म और गुरुद्वारे में आयोजित नामकरण समारोह। मतलब किसी भी व्यक्ति के जब जन्म होते हैं तो जन्म और नामकरण के समय जो समारोह होगा वह गुरुद्वारों में होगा। और देखेंगे गुरु नानक देव ने जो प्रथा चलाई लंगर की, वह लंगर की प्रथा के अनुकूल ही उनके अनुष्ठान चलते रहते हैं। दूसरा, आनंद करज या विवाह समारोह। तीसरा अनुष्ठान, सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है अमृत संस्कार, जो खालसा में दीक्षा लेने के लिए इस अमृत संस्कार को किया जाता है। मित्रों, अमृत संस्कार का प्रचलन है जब कोई भी सिख खालसा पंथ की शिक्षाओं को, दीक्षाओं को लेता है तो इसे अमृत संस्कार कहा जाता है। वही चौथा अनुष्ठान मृत्युपरांत होता है जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। ये 4 अनुष्ठानों की चर्चा सिख धर्म में की गई है। वहीं सिखों के लिए 3 कर्तव्य बताए गए हैं। सिखों के 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य क्या है कि नाम जपना, हमेशा ईश्वर का सुमिरन करिए। देखेंगे सिख वाहे गुरु कहते हुए मिलेंगे, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। ये हमारे गुरु गोविंद साहब का लाइन था, प्रेरक लाइन था खालसा पंथ के सैनिकों के लिए, जो सिखों का आज भी आदर्श वाक्य है। तो नाम जपते रहे हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु। किरत करना मतलब ईमानदारी से अपनी आजीविका को अर्जित करना चाहिए। बेईमानी किसी धर्म ने नहीं सिखाया। बेईमानी तो लोग अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए करते हैं। मित्रों, दुनिया का कोई भी धर्म देख लो, कोई भी धर्म पढ़ लो, वह एक ही रास्ते पर ले जाती है, ईमानदारी। और मैं भी आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि ईमानदारी से सच्चा रास्ता दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईमानदारी हमें दृढ़ बनाती है, संकल्पित बनाती है। ईमानदारी से ही दक्षता भी आती है। मित्रों, क्योंकि ईश्वर सत्य है, एक सिख ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है। इसका अर्थ है अपराध से दूर रहना नहीं है, बल्कि जुए, भीख, शराब, तंबाकू, उद्योग में काम करने से बचना ही है। देखेंगे ईमानदारी का मतलब केवल अपराध से दूर रहना ही नहीं है। कितना काम की बात है। और इसे तो धर्म से ऊपर उठ करके सभी धर्म के लोगों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मित्रों, कि जुआ, भीख, शराब और तंबाकू, इन सबों से इंसान को अलग रहना चाहिए, नाता तोड़ देना चाहिए। तीसरा कर्तव्य है डंक छकना। अर्थ है दूसरों के साथ अपनी कमाई साझा करना, अर्थात दूसरों को दान देना और उनकी देखभाल करना। आप देखेंगे सिख जो है अक्सर आपको लंगर करते हुए मिल जाएंगे, भंडारे करते हुए मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? इनका तीसरा कर्तव्य है वंड छकना, अपने कमाई को दूसरों के साथ भी साझा करना। मित्रों, सिख धर्म में 5 दोष बताया गया है कि वो 5 दोष कौन कौन से हैं जिससे मानव को नाता रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, मानव को दूर होना चाहिए उन 5 दोषों से। पहला, कि जो लोग आत्म केंद्रित बनाते हैं
और उनके जीवन में ईश्वरीय मार्ग बाधाएं पैदा करते हैं, ये है 5 चीज: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। देखें, सिख, हिंदू और इस्लाम धर्म के विचारों से प्रेरित होकर के निर्मित धर्म है, जिसने सिर्फ अगर उसके मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा का विरोध, निरंकार ईश्वर, इन चीजों को हटा दे तो कंप्लीट हिंदू धर्म के निकट पहुंच जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म के उपनिषदों में भी कहा गया है कि जीवन के 4 लक्ष्य हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और सिखिज्म में भी बताया गया कि जीवन के 5 दोष हैं। क्या? कि व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाना चाहिए। ये इसमें दोष बताए गए हैं। वहीं सिखों के पहले गुरु, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक, जिनको 30 वर्ष के उम्र में सुल्तानपुर के निकट बई नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और निरंकार भावनाओं को आगे बढ़ाया, उन्होंने गुरु लंगर पद्धति की शुरू की। उनका उत्तराधिकारी गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का संकल्पना किया, आविष्कार किया और गुरु के जो उपदेश थे उन उपदेशों को आगे बढ़ाया। मित्रों, तो पुनः एक बार आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। आपका जीवन सफल, सुगम और सम्य रहे। धन्यवाद मित्रों।